हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं आप सभी लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। और इस कलेक्टिव रीडिंग में आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने काफ़ी डेक रखे हुए हैं। तो गाइज, ये डेक मैंने ऐसे ही नहीं रखे हुए हैं। मुझे अचानक से आज की ही डेट में मैसेज आया कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग करूं, जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने पहले किया हुआ था। और ये कलेक्टिव रीडिंग किस बेस से होने वाला है, मतलब मुझे डिफरेंट डेक यूज़ करना है और मैसेजेस भी देने हैं, यूनिकॉर्न मैसेजेस देने हैं, डिवाइन मैसेजेस देने हैं, एंजल मैसेजेस देने हैं। रीडिंग का टॉपिक ये है गाइस कि टाइमलेस तो रीडिंग है, लेकिन जब भी आप जिस भी टाइम से ये रीडिंग को देखेंगे उस टाइम से नेक्स्ट 45 डेज, ओके, उस टाइम से नेक्स्ट 45 डेज आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ में क्या कुछ चेंज होगा, क्या कुछ न्यू होगा। अगर आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप स्टक है तो उसमें क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा आने वाले इन 45 डेज में। हम इसको डीप में एनालिसिस करेंगे। जो भी कुछ यहाँ पे आपको गाइडेंस दिए जाएंगे उसे आप अप्लाई करिएगा और आने वाले अपने 45 डेज को और अच्छा बनाइएगा। यहाँ पे 1 बाय 1 हम क्लियर करेंगे, पूरी डिटेल्स रीडिंग होगी 45 डेज के लिए, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। और इस रीडिंग में गाइस मैं ये सारे डेक को यूज़ करने वाली हूँ। 1 बाय 1 सारे मैसेजेस आपको क्लियर करेंगे, ओके। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन से लोग ये रीडिंग को देख सकते हैं। आप अगर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर आपको किसी का इंतज़ार है काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो क्यों नहीं आपके रिश्ते में कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई एक्शन आप चाह कर भी नहीं ले पा रहे हैं, आप हील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम फुल डिटेल में ये रीडिंग करने वाले हैं, ओके। हाँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो गाइस जनरल रीडिंग है, ओके। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो भी कोई मैसेजेस मैं आपको दूँ सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसको आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा। तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ऑल द बेस्ट। सो गाइज, चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, ओके। कार्ड को शफल करने से पहले मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट्स में एक मैसेज करिए कि ये जो भी 45 डेज की रीडिंग आपके लिए हो रही है पॉजिटिव हो, और आपको जो भी कुछ यहाँ से गाइडेंस मिले उसे आप अप्लाई करके अपने लिए एक आने वाला ये 45 डेज अपने रिश्ते को हील कर सकें और गुड हेल्दी रिलेशनशिप बना सकें। So let's see। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे देखूंगी कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में, लव लाइफ में क्या कुछ है, क्या कुछ चीजें चल रही हैं लाइक अ प्रेजेंट एनर्जी, ओके। उसके अकॉर्डिंग फिर हम 1 बाय 1 यहाँ पे आपके लिए रीडिंग करेंगे। तो चलिए प्रेजेंट टाइम में देखते हैं क्या है एनर्जी आपकी और आपके रिलेशनशिप की। सो लेट्स सी। कुछ लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें जस्टिस चाहिए। जुडिशियल फील्ड से हो सकते हैं आप लोग, लॉयर हो सकते हैं। आपके लिए ये 3 कार्ड पॉपअप हुए हैं जो कि मैं लेना चाहूंगी, तीनों कार्ड्स, ओके। मैं साइड में रखती हूँ बट अभी मैं कार्ड को शफल करूंगी, ओके, क्योंकि मुझे चैनल मैसेजेस मिल रहे थे तो मैं आपको दे रही हूँ। तो भाई जस्टिस कुछ लोगों को चाहिए अपनी लव लाइफ में। हो सकता है आप लोगों के कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे होंगे, कोई आप लोगों के, एंड जिसमें आपको जस्टिस चाहिए।
ओके, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं। मैं जस्टिस की बात कर रही थी और देखिए जस्टिस का कार्ड्स भी आ गया। तो जो भी कार्ड्स यहाँ पे पॉपअप हो रहे हैं मैं उन्हें ही लूंगी, बट मुझे यहाँ पे पहले मैसेजेस आपको देने हैं। ओके, डिवाइन की तरफ से इन प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है हमारे व्यूअर्स की। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप अपने टाइम जोन से जब भी ये रीडिंग देखेंगे उस टाइम से 45 डेज आने वाले टाइम को आप काउंट करिएगा। 45 डेज आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले अभी मैं इस डेक से कुछ कार्ड्स लूंगी। पहले यहाँ पे जो खुद से डिवाइन की तरफ से कार्ड आए हुए हैं पहले हम उसको लेते हैं। आपके लिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ कप, द लवर्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, जस्ट मिनट। यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, कुछ यहाँ पे फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं, जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट है, एंटरप्रेन्योर हैं। हो सकता है आप बिजनेस वुमेन होंगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल होंगी, वुमेन होंगी, एंड सिंगल होंगी, एंड या तो फिर मैरिड होंगी, लेकिन एक मैरिड हैप्पी लाइफ आपकी नहीं रही होगी। अगर मैरिड हैप्पी लाइफ में आप हैं भी तो शायद वो हैप्पी आपकी जो मैरिज लाइफ है वो नहीं सही चली और ना ही चल रही है, और या तो कुछ लोग सिंगल मदर है। ठीक है, चलिए हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद है द फूल एंड लास्ट वन कार्ड है जस्टिस। तो ये कार्ड डिवाइन की तरफ से आपके लिए पॉपअप हुए हैं, तो मैं ये सारे कार्ड्स को आपके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, तो चलिए मैं इस डेक से एक या दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी आपके लिए। वाव, सन। तो आपके लिए मैसेजेस काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर भी हो सकते हैं। ओके ओके फाइन। सो यस, डेफिनेटली स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये है। तो चलिए मैं कुछ पहले सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस राशियों की। ठीक है, हालांकि राशियां मैटर नहीं करती, बट फिर भी मैं राशियां अपने सारे रीडिंग में बताती हूँ। राशियां यहाँ पे हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन, मकर राशि, वृषभ राशि एंड कन्या राशि। वाटर साइन एनर्जी भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। लिब्रा की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, लियो एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, लियो की एनर्जी ओके बहुत ही स्ट्रांग है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे एलिमेंट्स हैं, बट जितने स्ट्रांग एलिमेंट्स हैं मैंने आपको बता दिए। ओके, तो प्रेजेंट सिचुएशन जो भी कुछ है मैं सारा 1 बाय 1 आपको बताऊंगी, आप उस मैसेजेस को रिसीव करिएगा। ओके, तो सबसे पहला मैसेजेस मैंने आपको दिया था कि आप यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि सिंगल आप मदर हैं जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट है, आप एंटरप्रेन्योर हो सकती हैं, या फिर आपका कोई गवर्नमेंट जॉब होगा। आपकी लाइफ में सब कुछ तो है, लेकिन आप प्यार को मतलब कि इनकम्प्लीट सा फील कर रही हैं। ओके, और जो कि मैंने मैसेजेस आपको पहले ही दिए। अब हम बात करेंगे जो सिंगल हैं। जो सिंगल हैं, आपको कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको कोई बहुत ही अट्रैक्ट करता है, आपको कोई बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जिसका साइन वाटर साइन हो सकता है, वाटर एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा उनके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होगा स्ट्रांगली। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ओके, ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। तो आप उन्हें कहीं ना कहीं, जो सिंगल हैं, काफी अरसे से आप उन्हें लाइक करते हैं, बट उन्हें कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और आप चाहते हैं कि आप उन्हें बोलो, लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो। ये जो सिंगल हैं उनके लिए। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं। ओके,
जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, और ये मैं खास तौर पे बताना चाहूंगी, ये वो लोग हैं जिनकी एज समथिंग लाइक 30+ है, ठीक है, जिसकी लाइक एज मैरिज के नियर है, काफी टाइम से आपकी हो सकता है मैरिज के लिए ऑफर आते हैं, प्रपोजल आते हैं, और नहीं हो पाता है। कभी आपको वो चीजें नहीं सही लगती, कभी सामने वाले आपको रिजेक्ट कर देते हैं, कभी आप रिजेक्ट कर देते हैं, कभी फैमिली से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ये रीजन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप शायद किसी को जान के बहुत अच्छे तरीके से समझ के शादी करना चाहते हैं, लाइक अ लव कम टू अरेंज। पहले आप किसी को पसंद करते हैं, फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं, और जब आपका उनके साथ बहुत अच्छा पैचअप हो जाता है, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, लेकिन उस टाइम पे जब आपको कमिटमेंट चाहिए होता है तो नहीं मिलता है। तो ये तो मैरिज, जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, ओवर एज है, लाइक मैरिज के नियर है, अगर सपोज दैट 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45+ भी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। ओके और आपके लिए इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है पहले आपका मेन फोकस रहा होगा आपके करियर पे, कि आप अपने करियर पे फोकस करो, करियर पे, और आपने करियर के ऊपर फोकस करने में आपका इतना टाइम निकल गया कि आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, और अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी शादीशुदा जीवन है, लेकिन उसमें चीजें सही नहीं चल रही हैं। हो सकता है बच्चे को लेके इश्यूज हो, प्रेगनेंसी को लेके इशू हो, एंड शादी को हो सकता है 1 साल हुए होंगे, 9 साल हुए होंगे, 6 महीने हुए होंगे, 7 months, 7 year। ओके, तो इतना टाइम हुआ होगा, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ हैप्पी नहीं है। ओके, ये चीजें यहाँ पे हैं ऑलरेडी, उनके लिए यहाँ पे यही मैसेजेस हैं कि मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। बच्चे को लेके इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, और जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप खुश नहीं हैं इस शादी से। ओके, आपको शायद 15 से 20 साल का भी मुझे यहाँ पे रिश्ता लग रहा है शादी का हुए, ये भी मुझे एनर्जी अभी आई है। बच्चे को लेके मेन यहाँ पे इश्यूज दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा। हो सकता है कुछ लोग शायद, जिनसे भी ये मैसेज होगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कि आप लोग शायद डबल मैरिज में हैं। डबल मैरिज इन द सेंस कि लाइक आप एक हस्बैंड है, आपकी 2 वाइफ हैं। यस, आई डोंट नो, बट है। और इस चीज से रिलेटेड जस्टिस चाहिए, क्या है, और या तो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से जस्टिस है। ओके, तो ये मैरिड पर्सन के लिए। एंड लास्ट मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूंगी उनके लिए जो लोग लव रिलेशन में हैं, सेपरेटेड हैं। आप लोग कभी बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप में थे, लाइक मैरिज का कमिटमेंट था, आपकी बहुत अच्छी लव लाइफ चल रही थी, एंड शादी, जैसे ही शादी का बात चला वहीं से आप लोगों के बीच में सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे बातें कम हुई, धीरे धीरे चीज़ें, कॉल कम हुआ, मैसेजेस कम हुए, दोनों लोगों के बीच में धीरे धीरे कन्वर्सेशन कम हुआ, मीटिंग कम हुआ, और धीरे धीरे करके रिश्ता खत्म हो गया। हो सकता है ये रिश्ता खत्म हुए 1 साल से 3 साल हो गए हैं, और आपके लिए नए ऑफर भी आते हैं, नए प्रपोजल भी आते हैं, लेकिन आप मुड़ना नहीं चाहते। आपने अपने लाइक हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है, क्लोज कर दिया है। नए लोगों को आप अपने जीवन में एंट्री नहीं देना चाहते, ये भी है। क्यों? रीजन ये है कि आपको जस्टिस चाहिए, कि आखिर ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। ओके, तो ये कुछ आपके प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन चल रहे हैं। ओके, एंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइमिंग की। ओके, टाइमिंग जो यहाँ पे दिख रहा है आपका हो सकता है, पहले मैं आपके लिए बताना चाहूंगी कि आपका क्या है टाइमिंग। सितंबर महीना बर्थ, या फिर इस महीने में आप मीटिंग किए होंगे अपने पर्सन से। जून, जनवरी एंड नवंबर, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इस मंथ में आप लोग मिले हैं, आपकी मीटिंग हुई है या सेपरेशन हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
आपके कुछ वर्क की, आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल हैं, वुमेन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। कुछ यहाँ पे 5 to 7% स्टूडेंट भी दिख रहे हैं मुझे। एंड कुछ लोग यहाँ पे एक ही जगह पे वर्क करते हैं, आप वहाँ पे मिले हैं। कुछ लोग धार्मिक प्लेस पे मिले हैं, जैसे लाइक कहीं आप लोग आस्था वगैरह से अगर आप लोग कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल से कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअलिटी पे आपका बिलीव है, तो वहाँ से आप मिले हैं। मैट्रोमेनिया ऐप से मिले हैं, ऑनलाइन कनेक्शन है, जुडिशियल फील्ड से हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एंड मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। रियल इस्टेट का आपका वर्क होगा, ट्रैवलिंग का वर्क होगा, आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा, फ्लावर का कोई वर्क होगा, ज्वेलरी से रिलेटेड वर्क होंगे, ज्वेलरी पहनना आपको बहुत पसंद होगा, नए नए तरीके के कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा। ओके, आपके पर्सन के लिए अगर देखा जाए तो उन्हें व्हाइट कलर बहुत पसंद होंगे। आप लोग हो सकता है फर्स्ट टाइम मिले होंगे तो व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रहा होगा, ग्रे कलर। किसी व्हीलर पे आप लोग मिले होंगे, व्हीलर से फर्स्ट टाइम, 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर। मेडिकल से, हेल्थ से इश्यूज कुछ लोगों को रहे होंगे तो मेडिकल से हो सकते हैं, या फिर मेडिकल फील्ड से आप लोग शायद मिले होंगे, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। ओके, कहीं आप लोग फ्लावर वगैरह, बुके वगैरह परचेस करने गए होंगे, गिफ्ट शॉप वहाँ से। ओके, कोई लॉयर हो सकते हैं, किसी से कंसर्न करने गए होंगे, आपके टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, आपके पार्टनर। ओके, अगर उनके बर्थ डेट की बात की जाए, बर्थ जो डेट है 9/11/1928, 6/15 and 24 and 1 and 2 12, 3 and yes 21 and 1 11, yes मैंने बोला है, ये हो सकता है। ठीक है, इनका बर्थ जो डेट है वो हो सकता है। सीजन की अगर यहाँ पे बात की जाए गाइस, तो कुछ लोगों का या तो आप या तो आपके पर्सन वाटर वाली जगह पे रह सकते हैं। वाटर आपके घर के बहुत नियर होगा, जैसे हिल स्टेशन हो गया, गंगा, रिवर, पॉन्ड, बर्फीली जगह, माउंटेन भी होंगे, ग्रीनरीज काफी होगा। एंड कुछ लोग बहुत पॉज एरिया में रहते होंगे, लाइक बिल्डिंग आपके घर के इर्द गिर्द काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगे। ओके, कुछ लोग यहाँ पे हैं, आप या फिर आपके पर्सन बहुत हाई अथॉरिटी के वर्क पे, लाइक एक पॉलिटिशियन, जज एंड सर्जन, हीलर, ये है। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो है गाइस। अगर रेजोनेट है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो प्रेजेंट सिनेरियो ये है। अब चलिए देख लेते हैं कि आने वाले नेक्स्ट टाइम में जो 45 डेज है, क्या कुछ आपके लिए परिवर्तन है, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले एक्शन को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपके साथ ये सारी चीजें चल रही हैं, ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो आपने क्या इसके लिए कुछ किया है, आप क्या कर रहे हो अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। ओके, आप कर रहे हैं तो आपकी भी एनर्जी देखेंगे, और आपके अगर पर्सन कर रहे हैं तो उनकी भी एनर्जी देखेंगे। दोनों एनर्जियां यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी को हम यहाँ पे देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए। प्रेजेंट टाइम में आपने क्या कुछ अपनाया है, हम ये देखेंगे। सो लेट्स सी। गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे वीडियोस को 90 to 85% लोग देखते हैं, बट सब्सक्राइब 24-25% है। तो रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सपोर्ट करिए।
अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे कि आप अपने रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को सही करने के लिए आपने क्या कुछ अप्लाई किया है, क्या आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या कमियां आ रही हैं, क्या कुछ है, हम ये देखेंगे। फिर आपके पर्सन के लिए भी देखेंगे। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस। कुछ लोग यहाँ पे तंत्र मंत्र पे भी बिलीव करते हैं। मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग, आप लोग ब्लैक मैजिक से, आपको लग रहा है कि शायद ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, तांत्रिक की वजह से हो रहा है। तो आप लोग, कुछ लोग साधु संत एंड तांत्रिक विधि से कुछ करा रहे हैं जरूर। मैं आगे बताऊंगी। मैसेजेस मिले, मैंने आपको दे दिया। यस, वन मोर, ठीक है। यस, डेथ। ये आपके लिए है, ठीक है। ओके, बहुत कुछ है इन कार्ड्स में। अंडरनीथ देखिए, सिक्स ऑफ कप। आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। तो उसके लिए आपने, हालांकि आपने बहुत कुछ किया है, एक नहीं दो नहीं, आपने जितने भी लोगों ने जैसे भी चीजें बताई हैं, आपने वो सारी चीजें ट्राई किया हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, दोस्तों के माध्यम से आपने ये चीजें की हैं, दोस्तों ने आपको रिकमेंडेड किया है। कोयल बोल रही है बहुत ही अच्छा होता है इनका सुनना। तो हो सकता है आप लोगों की रीडिंग में पॉजिटिव एनर्जी और एक्स्ट्रा हो जाए इसकी वजह से, ठीक है। तो मुझे है यहाँ पे ये चीजें हैं। तो पहले मैं आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपके पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे कि वो क्या कुछ ट्राई कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे पहले तो जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है तो आपको, पहले तो आप खुद से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है। आप पहले खुद से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन आपकी इंट्यूशन, ओके, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, अगर आपने ये ट्राई किया तो ये उनके लिए मैसेजेस हैं। तो आपको ना कहीं आपके इंट्यूशन से मैसेज आया, आपको साइन मिले, एंजल ने गाइड किया, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, है ना, आपका स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव है, आप स्पिरिचुअल हो, आप धार्मिक हो, है ये सारी चीजें। तो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपके बोले कि आपको कुछ करना चाहिए इसके लिए, तो आपने लोगों की मदद ली है, अपने दोस्तों से अपनी बातों को शेयर किया, एंड आप अपने इंट्यूशन की सुनी, अपनी सोल की सुनी। तो इन सारी चीजों से आपने कुछ मदद ली है और आपने इस चीज को ट्राई किया है। कुछ लोग उनके लिए बोलेंगे जो मैरिड है ऑलरेडी, जिनके जीवन में लाइक अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, अगर है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है लेकिन है 30-40%, ठीक है। तो यहाँ पे आपने, तो भाई मैं जहां तक देख रही हूँ कि आपने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी आपने बहुत सी चीजें की हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि अगर आप कुछ करोगे नहीं तो ये रिश्ता एकदम खत्म हो जाएगा, और शायद प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा लग भी रहा है कि खत्म हो चुका है ना। डेथ 8 ऑफ कप के साथ है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि डिवाइन का एक चमत्कार आपको लग रहा है कि हो जाए, और इसीलिए शायद आप वो सारी चीजें करते जा रहे हो जो आपकी सोल, जो आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कह रहे हैं आपने किया है। आपने वो सारी चीजें ट्राई की हैं जो आपसे बन सका, ठीक है। लेकिन आपके ये सारे हो करने के बावजूद भी जो मैरिड है और जो लोग सेपरेशन जोन में है, ठीक है, मैं दो लोगों के लिए स्ट्रांगली बता रही हूँ, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग सेपरेशन जोन में हैं, आपने अपने तरफ से जितनी भी जानकारी आपको थी, जितनी भी चीजें थी, आपने सारी चीजें ट्राई किया है, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हासिल हुआ? मतलब आप करते गए लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, उस चीज का खात्मा हो गया। मतलब आपने ट्राई किया, आपका रिश्ता जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, कोई चेंज नहीं, कोई आपके पर्सन में परिवर्तन नहीं, कोई आपके हस्बैंड में, वाइफ में परिवर्तन नहीं, ऐसी चीजें। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलैक्स के मोड पे हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो, बिल्कुल शांत हो, 20%,
बाकी के 70% लोग अभी भी बहुत एंजाइटी में हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपके जीवन में कोई चमकता सा कोई एक उम्मीद है, कुछ है, मतलब आप उम्मीद में हो, और अब आपको लग रहा है कि आप ट्राई करते रहोगे कुछ भी हो जाए। लेकिन 20% लोगों ने, जिन लोगों ने सब कुछ ट्राई करके सरेंडर कर दिया है, आप वेट कर रहे हो कि जो होगा, मतलब भगवान के ऊपर आपने छोड़ दिया है, डिवाइन के ऊपर आपने छोड़ दिया है कि जो भी कुछ होगा डिवाइन जो करेगी वो करेगी, और आप इस रिश्ते को आगे ले जा रहे हो। ओके, ये उनके लिए है। बात करते हैं जो सिंगल है भाई, तो आप अपने लाइफ में बहुत ही खुश हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अपने उन पर्सन को उनके साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, लेकिन उनसे अपने प्रॉब्लम या फिर अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सके हो सकता है दोस्तों की मदद आप ले रहे हो उन तक अपनी बात पहुंचाने का, बट डिवाइन आपको कह रही है कि आप खुद ब खुद एक्शन लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी सोल आपको कह रही है कि आप एक्शन लो, आप एक्शन लो, लेकिन आपके अंदर एक डर है, कहीं आपके बोलने से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा। ये उनके लिए है जो सिंगल है, जो किसी को डेट कर रहे हैं, या फिर मतलब कि आपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। ओके, ये उनके लिए, ठीक है। बात करते हैं गाइज उनके लिए जिनका मैंने बताया कि शादी का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए शादी के रिश्ते आ नहीं रहे हैं, आते हैं तो किसी न किसी कारणवश खत्म हो जाते हैं। इसके लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत से साधु संत से मिले हैं, एस्ट्रो से मिले हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले हैं, कुंडली एनालिसिस कराई है, सब कुछ कराया, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि होगा भी कि नहीं होगा। जो मैरिज के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि होगा भी कि नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप कभी कभी बहुत हैप्पी रहते हो, कभी कभी बहुत निगेटिव हो जाते हो, लोगों की सुनते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे आपसे काफी छोटे छोटे उम्र के होंगे, उनकी शादियां हो गई, आपके दोस्त में, आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आपको बहुत ऑकवर्ड सा फील लगता होगा। होता है ना ऐसा, काफी लोगों के साथ ऐसा होता है ना, पूछते हैं लोग कि क्या हुआ आपकी लड़की का, आपके लड़के की क्या, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है, लेकिन फिर भी आप बहुत सही पाथ पे हो, क्योंकि आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप इन सब बातों को कुछ टाइम के लिए तो माइंड में लेते हो, लेकिन कुछ उसके बाद आप लेट गो कर देते हो, तो ये एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। तो चलिए अब आपके पर्सन के लिए देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। ओके, ये आपके लिए, ये इस रिश्ते के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो लेट्स सी। गाइज, अगर ये वीडियोस, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली एंड मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं हाई वाइब्रेशन के, तो मैं चाहूंगी अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रही है और आपको लग रहा है कि इस वीडियोस में मैसेजेस हैं, तो आप उनको भी सेंड करिएगा जिनको इस वीडियोस की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे उनको ये मदद मिल सकती है, तो आप उन्हें भी शेयर जरूर करिएगा। सो लेट्स सी, आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स जो कि रिवर्स है, यानी कि एक मैरिज का कार्ड और वो भी रिवर्स। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों की शादी यहाँ पे डिवोर्स हो चुकी है, रिवर्स कार्ड है ना गाइस, कुछ लोगों की शादी टूट चुकी है। यहाँ पे मैसेज मिला है, मैंने आपको दे दिया। क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, ओके, एंड अंडरनीथ देखते हैं द वर्ड, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने वर्ड बोला, एक ही जैसा कार्ड होता है दोनों। तो सबसे पहले तो भाई आपके पर्सन के लिए अगर बात यहाँ पे करें तो ये आपके एक्स हस्बैंड, एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जिनके साथ भाई डिवोर्स हो चुका है, मतलब शादी टूट गई है। ये देखिए डेथ का कार्ड था ना यहाँ पे, तो मतलब शादी, कुछ लोगों की यहाँ पे शादी हुई है, शादी टूट गई है, शादी खत्म हुई है, और वो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। और हो सकता है कि जो मतलब कि जिसके जीवन में आप हो या फिर ये आपके जीवन में है, इनमें से कोई एक मैरिड होगा, और इस वजह से इसके लिए रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि आगे रिश्ता नहीं बढ़ पा रहा है, ये भी सिचुएशन है। एज का भी यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आपसे 10 से 15 साल का एज गैप होगा, कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है,
और आपका इनके साथ ट्रू लव है, ट्रू अट्रैक्शन है, आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, तो भाई मैरिज तो यहाँ पे खत्म हुई है, और ये वो मैरिज खत्म हुई है जो कि अरेंज मैरिज हुई थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं चली है ये मैरिज, मैं ये भी बताना चाहूंगी। मुझे जहां तक लग रहा है कि 1 साल के अंदर या तो कुछ महीने के ही अंदर ये मैरिज लाइफ खत्म हुई है। तो अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो भाई इनकी मैरिज लाइफ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि मैरिज लाइफ खत्म हुई है, और ये ट्राई कर रहे हैं कि इनके जीवन में फिर से एक नई उम्मीद हो, एक नए पर्सन हो जिनके साथ इनकी हैप्पी मैरिज लाइफ हो, प्यार हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छा आप लोगों का स्ट्रांग रिश्ता रहा होगा, लेकिन आगे चलते चलते अचानक से रिश्ता खत्म हुआ है। रीजन कुछ भी रहा होगा, फैमिली रही होगी, कार्मिक सिचुएशन रहे होंगे आप लोगों के रिश्ते में, आपके पर्सन को उस टाइम पे नहीं समझ में आया होगा, तो ये सारी चीजें रही हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से मैं बताना चाहूंगी, ये एक्शन तो लेना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स के मूड में अगर आप थे, आपने इस रिश्ते के लिए कुछ किया, तो डेफिनेटली जब इनकी शादी टूटी या फिर जब इनका रिश्ता खत्म हुआ लव का या फिर जो भी कुछ था, तो इनके भी दिमाग में चल रहा था कि ये एक्शन लें, एक्शन लें। क्यों लें? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव में थे, बहुत प्यार, बहुत सच्चा प्यार, ठीक है। तो ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन डरते थे कि क्या होगा क्या होगा। और हो सकता है इनकी तरफ से बहुत स्ट्रांगली तरीके से एक्शन लिया गया है, आपसे भी ज्यादा। आपने लोगों की मदद ली है, लेकिन इन्होंने लोगों की मदद नहीं ली है। इन्होंने बस ट्रस्ट रख के अपने प्यार पे, लव पे और डिवाइन के साथ रहे कि डिवाइन जो भी देगी हम उसके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। और इनके जीवन में ये जो भी कुछ परिवर्तन हुआ ना, इन्होंने ये अपने आप को समझाया कि ये जो भी कुछ हो रहा है ऊपर वाले की देन है, हम इसे टाल नहीं सकते। मतलब ये चेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और उसके साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये चीजें हैं। तो ये अपनी एनर्जी में अगर देखी जाए तो काफी सही एनर्जी में है। दूसरी चीज, ये बिलीव करते हैं तो गाइस कहीं ना कहीं ये देखिए, जो भी कुछ इनके जीवन में अभी हो रहा है ना, ये उतना कुछ नहीं कर रहे हैं जितना आप कर रहे हैं। रीजन मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि इनको बिलीव है, इनको ये बिलीव है कि अगर ये सच है, अगर ये ट्रू है, अगर इनका लव सच्चा है, अगर ये सही है, तो जो भी कुछ हो रहा है अच्छा होगा। अभी भी अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा। मतलब ये कुछ करने पे बिलीव नहीं करते हैं, ये बिलीव करते हैं जिसको हम कहते हैं ना लक, हमारा किस्मत, हमारा भाग्य, ये उस चीज पे बिलीव करते हैं। और जो भी कुछ इनके जीवन में चेंज आता है उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक्शन ये लेते हैं, ठीक है। अगर इनको एक्शन की बात कही जाए, आपसे मिलने की बात कही जाए, मीटिंग की बात की जाए, तो ये करते हैं। तो इनके साथ ये चीजें हैं, मतलब ये प्रैक्टिकली हैं। ओके, आपके पर्सन जिनके साथ भी आप हैं, ये बहुत प्रैक्टिकली हैं और आप बहुत इमोशनल तरीके से हैं। आप इस तरीके से हैं, मतलब होता है ना कुछ लोगों का, कुछ लोग प्रैक्टिकली होते हैं, कुछ लोग इमोशनली होते हैं। ओके, तो ये चीजें भाई प्रेजेंट टाइम में है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है रिश्ते को बचाने के लिए। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इस 45 डेज में क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाला है। ये सब कुछ आपके लिए अलग, आपके पर्सन की तरफ से क्या ये एक्शन लेंगे, क्या आप लेंगे, वो सब कुछ 1 बाय 1 गाइडेंस सब कुछ देखेंगे। ठीक को देखती हूँ यहाँ से। 45 डेज में क्या कुछ होने वाला है हमारे व्यूअर्स की तरफ से उनके रिश्ते में। मैं यहाँ से 50-50 कार्ड्स करूंगी, देन उसके बाद एक से आपके लिए, एक से आपके पार्टनर के लिए देखेंगे। ओके, सबसे पहले आपके लिए देखते हैं कि आप क्या एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पे है चाइल्ड, ओके, थिफ, ओके, कॉफिन, false person, ओके, चलिए अब आपके पर्सन के लिए देखते हैं ये क्या करेंगे। इनकी तरफ है पाथवे। मैंने कार्ड्स में गैप कर दिया है जिससे आपको पता चलेगा कि ये पार्ट आपके पर्सन का है, ये पार्ट आपके लिए है। ओके,
यहाँ पे है लवर्स। ऑफिशियल पर्सन, मैसेजेस, फाइन। बॉटम ऑफ डेक है, यहाँ पे है थॉट, मतलब आपके पार्टनर के माइंड में आप ही चल रहे हो, ठीक है, और आपकी तरफ है हाई ऑनर। तो आप कहीं ना कहीं फाइट के मूड में हो, वो हर एक तरीका आजमाने वाले हो जो अभी तक शायद आपने नहीं किया। तो चलिए पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है आपके लिए गाइज। यहाँ पे स्ट्रांगली जो दिख रहा है, सिंगल मदर की एनर्जी बार बार आ रही है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी एक चाइल्ड है, वो भी लड़की है, ओके, और बहुत स्ट्रांग है। आप न्याय चाहते हो, जो रिश्ता आपका खत्म हुआ है ना, आप उसके साथ न्याय चाहते हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, शायद आपने अपने हस्बैंड को या फिर अपनी वाइफ को आपने खो दिया है। वो जो कोरोना टाइम आया था ना, मुझे वो मैसेज मिल रहा है, उस टाइम पे काफ़ी गैदरिंग, काफ़ी ऐसी चीज़ें रही होंगी, तो जिसकी वजह से आप री मैरिज करना चाहते हो। आपने किसी को पसंद किया, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आप वर्क करते हो, लेकिन वो इंसान शायद आपके साथ, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, फॉल्स पर्सन आपको मिल गया, डिवाइन ने आपको गलत इंसान दे दिया। तो आप कहीं ना कहीं आने वाले इन 45 डेज में या तो इस रिश्ते को आर पार करने वाले हो, या तो ये रिश्ता रहे और या तो इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। ये है आने वाले टाइम का जो टाइम है, जो डेट है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है 18, 24, 19 एंड 8। ये जो डेट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लव लाइफ के लिए। आपके पर्सन की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी तक तो ये प्रैक्टिकली थे, ठीक है, मैंने बताया ना, अभी तक ये प्रैक्टिकली थे, लेकिन आने वाले समय में इनको स्पिरिचुअल, ठीक है, इनको डिवाइन की तरफ से स्पिरिचुअल बनेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पाथवे इनको डायरेक्शन मिलेगा कि ये कुछ करें, क्योंकि इनको प्रैक्टिकली है, ये सोचते हैं जो भी कुछ हो रहा है होने दो, और खुद से कुछ नहीं, अपने से नहीं, ठीक है, जो होता है उसको एंजॉय करते रहते हैं। तो इन्हें पहले तो भाई इनकी सोल सर्चिंग चलेगी, डायरेक्शन चेंज करेंगे, इनको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद इनको एहसास होगा कि ट्रू लव क्या है, ओके, ये ट्रू लव क्या है, इनके मन में फीलिंग आएगी। देन उसके बाद किसी ऑफिशियल पर्सन लाइक जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे भी है, तो ये लोग कंसर्न करेंगे, ठीक है, कंसर्न करेंगे किसी सीनियर से, किसी ऑफिशियल पर्सन से, किसी अपने फ्रेंड से कंसर्न करेंगे कि इनको क्या एक्शन लेना है। हो सकता है कि किसी मैसेज पे ये डिस्कस करें, ये आपको भी मैसेज दे सकते हैं, या फिर कोई इनके पास आपका कोई इनको अचानक से मैसेज मिल जाए, वो कोई ओल्ड मेमोरीज, जिससे इनको वो फील आ जाए जो अभी तक इन्होंने नहीं फील किया इस रिश्ते में, ओके। सिंगल की अगर बात की जाए तो ट्रू लव आपको मिलने वाले हैं, ट्रू लव, वो भी काफी स्पिरिचुअल होंगे, काफी ज्यादा धर्म में विश्वास रखने वाले, आपके सोलमेट हो सकते हैं, गवर्नमेंट फील्ड से हो सकते हैं। मैसेज से आपकी स्टार्टिंग होगी इन 45 डेज में, जो सिंगल है और जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, मैसेजेस से स्टार्टिंग होगी सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं, आपके जीवन में ये पर्सन आ रहे हैं, ओके। तो ये तो है फिलहाल एक्शन 45 डेज में आपकी तरफ से इनकी तरफ। हमने आपको कहा था ना गाइस कि मैं इस रीडिंग को फुल डिटेल्स रीडिंग करूंगी, तो आपको सारी क्लियरिटी मिलेगी इस रीडिंग में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस 45 डेज में आपकी तरफ से और आपके पर्सन की भी तरफ से। अब सारे कार्ड्स हम ले लेंगे, बस उसके बाद सिर्फ आपको मैसेजेस देने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सारे कलेक्ट करते हैं कार्ड्स 1 बाय 1। पहले आपके लिए सारे कार्ड देखेंगे, ठीक है। फोर ऑफ कप, Knight of Pentacle, 3 of Pentacle, 6 of Cup। अंडरनीथ है यहाँ पे 6 of Pentacles, ओके। ये है आपके लिए कार्ड्स, ठीक है, ये सारे कार्ड्स आपके लिए हैं। और अब आपके पर्सन के लिए चलिए देख लेते हैं क्या है।
7 ऑफ कप, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप, ओके, हर्मिट, वही होना है, होना ही है भाई। वो कहते हैं ना, जैसा कर्मा वैसा भरना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, चलिए फाइन। अंडरनीथ है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो ये हो गया। और भी कार्ड्स, सारे कार्ड्स पहले मैंने कहा था ना, कार्ड्स पहले मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये लास्ट डेक है, उसके बाद फिर एंजल की तरफ से मैसेजेस है आप लोगों के लिए, गाइडेंस रहेगा। ये डेक मैं यूज कर रही हूँ आप लोगों के मैसेजेस के लिए। उसके बाद ऑरिकल डेक्स यूज करेंगे, ठीक है, गाइडेंस होगा वो। आपके लिए देखते हैं, यहाँ पे है वी आर द वर्ल्ड, ओके, यहाँ पे है कंप्लीशंस, यहाँ पे है प्लेफुलनेस, एंड द सोर्स, ओके फाइन। आपके पर्सन के लिए देखते हैं, यहाँ पे है अलोननेस, इनोसेंट, कंप्रेशन, कंट्रोल, ओके फाइन। चलिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट सेकेंड गाइज, मैं चेक करूंगी कि क्या आपको कार्ड पूरे विजिबल हो रहे हैं, ओके, यस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको मैसेज देना चाहूंगी कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। आपके लिए देखिए गाइज, आने वाले इन 45 डेज में ये जो कार्ड थे, ये तो पूरी लाइक आपकी पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, सारी चीजों से कि क्या लोग आपकी सोच में क्या आएगा, क्या सोचोगे, क्या एक्शन लोगे, और इनकी तरफ से बाकी ओवरऑल जो यहाँ पे डेक कह रहे हैं उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ओवरऑल आपका क्या एक्शन रहेगा, ओके। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो मैं जहां तक बताना चाहूंगी आपके लिए, आप इन 45 डेज में आप शायद ये जरूर सोचोगे कि आपके इस रिश्ते में जिसमें आप हो, इक्वल गिव एंड टेक है या नहीं है, ठीक है। आप ये बहुत स्ट्रांगली आप यहाँ पे ये फील करने वाले हो। तो गाइज आने वाले इन 45 डेज में देखिए, आपके मन में, दिल में, दिमाग में, जहन में जो भी चीजें चलेंगी मैं उसको बता दे रही हूँ यहाँ पे। आपको लगेगा कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, आपके इतने प्रयास करने के बावजूद भी, आपके इतने सब कुछ करने के बावजूद भी आपको लगेगा कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपने बस इस रिश्ते में दिया है, दिया है, दिया है, ठीक है, आपको उस हिसाब से नहीं रिसीव हुआ है ऐसा चीज। उसके बाद आप यहाँ पे करने वाले क्या हो, एक्शन के बारे में सोचोगे तो, लेकिन एक्शन नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत एक्शन ले लिया है। आपने इनके लिए जितने भी अभी तक एफर्ट लगाए हैं, शायद इन्होंने आपके लिए उसका 10% भी नहीं लगाया है। आपको लगेगा कि अगर प्यार है तो क्या हमारी ही तरफ से है, अगर जिसको प्यार होता है तो वहां से इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें, फीलिंग आपके दिमाग में चलेंगी, आप एक्शन नहीं लोगे। आप जानने की कोशिश करोगे कि बस अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस करोगे। 4 लोगों से बातें तो जरूर आप करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन करेंगे आप अपने मन की, ठीक है। होगा क्या आपके साथ इन 45 डेज में, आपके साथ ये होगा कि आप हर एक चीज तो अपनी तरफ से करना बंद कर दोगे, लेकिन आपके ऊपर एक सपोर्टिव कोई रहेगा। वो सपोर्टिव कोई आपका गुरु हो सकता है, जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो। आपकी सोल हो सकती है, डिवाइन हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकता है जो कि आपको पाठ प्रदर्शन कराएगा और आप उसी पाठ पे चलोगे, ठीक है। और आपको फुल, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप फुल कॉन्फिडेंट में हैं कि आपकी ये जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो ना, आने वाला टाइम जो चक्र है ना वो जरूर बदलेगा, आपके लिए जरूर सही होगा। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे आपके साथ अगेन एंड अगेन ब्रोकन हार्ट हुआ है, अगेन एंड अगेन आपके दिल को तोड़ा गया है, अगेन एंड अगेन आपको चीट मिला है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, करने वाले हैं कि आप भी प्लेफुल एनर्जी में रहो, आप भी लोगों के साथ ऐसा ही करो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
क्योंकि कर्म प्रधान होता है, हम आज करेंगे कल हमें जरूर मिलेगा। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूंगी, आप एक राइट पाथ पे रहो, सही टाइम सभी का आता है, ठीक है। आपने जो जितने टाइम आपके लिए कार्मिक है उसको निकलने दीजिए, एक राइट टाइम पे आपके जीवन में ये जो चक्र है ना, द वर्ड, आपकी खुशियां, आपकी सक्सेस, आपकी जो मतलब आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में जो भी कुछ चीजें रुकी हुई है ना, वो जरूर आपको मिलेंगी। उसके लिए आप होप मत खोइएगा, आप खुद को हील करिए, खुद की सुनिए, लेकिन ये वाली एनर्जी में बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट सी चीजें लग रही हैं, आप होप तो नहीं छोड़ोगे, ये चीजें हैं, आने वाले समय में होप नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज है कि अभी तक जितना एक्शन लेते जा रहे थे, आने वाले इन 45 डेज में आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि आप एक्शन नहीं लोगे, किसी गुरु की शरण में जाके उनके पाद प्रदर्शन पे आप चलोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस है। इनके लिए अगर बात किया जाए तो इनके लिए 7 ऑफ कप है। ये आने वाले 45 डेज में कंफ्यूज रहेंगे। क्यों कंफ्यूज रहेंगे? क्योंकि इनके पास ऑप्शन है, आप हो, कोई और भी है, थर्ड पार्टी भी है, कोई भी हो सकता है, फैमिली की सुन सकते हैं, फ्रेंड्स की सुन सकते हैं, अपनी सोल की सुन सकते हैं, गलत डायरेक्शन पे जा सकते हैं। तो इनके पास कई ऑफर है, ठीक है। कंफ्यूज रहेंगे 45 डेज में कि एक्शन ले कि ना ले, और इसी कंफ्यूजन की वजह से इनको वो शांति नहीं मिलेगी जिसको कहते हैं ना आनंद परमानंद। आपके अंदर तो है, आपको 45 डेज में आपने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से नर्चर किया है, खुद को हील किया है, खुद को सही तरीके से सही पाथ पे ले गए हैं और आप पूरे तरीके से हील्ड हैं। इस एनर्जी से मुझे बिल्कुल ये लग रहा है गाइस, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप हील्ड हो। आपने, हो सकता है, सेल्फ लव क्या होता है, ओके, एंड हीलिंग क्या होती है, पेशेंस क्या होता है, आपने सब कुछ इतने टाइम में सीखा है। 3 साल का आपने समय दिया है इस रिश्ते को सिर्फ मैनिफेस्ट करने में। बहुत लॉन्ग टाइम होता है 3 साल। और इनके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी इनकी शुरुआत हुई है, इनकी सोल सर्चिंग चलेगी। क्योंकि जो लोग कंफ्यूज रहते हैं एक्शन लेने में, डिसीजन लेने में, वो कहीं भी जाएं, यहाँ जाएंगे फिर वहां जाएंगे, उनको वो फील नहीं आएगा जो आपने इनको दिया है, जो आपने इन्हें लव दिया है, जो आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है। तो इनको वो पीस नहीं फील होगा, इनको मन से, आत्मा से वो फीलिंग नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये अपने मन का मंथन करने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि इनकी जो ट्रू सोल वाली फीलिंग है, जो एक डीप वाली फीलिंग है, जो परमानंद वाली फीलिंग है, वो कहाँ है। उसके लिए इनकी जर्नी स्टार्ट होगी। हरमित मोड में जाएंगे, अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, लोगों की भी मदद लेंगे, अपने दोस्त की, फ्रेंड्स की, इर्द गिर्द लोगों की मदद लेंगे। उसके बाद जब इनकी सोल सर्चिंग चलेगी तो ये अपने आप को बहुत अलोन सा फील करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे लोग नहीं काम आएंगे जिसके पास ये थे, यहाँ वहां अलोनलेस फील करेंगे। उसके बाद लगेगा इनको कि अगर हो सकता है कुछ लोगों की बातें हो जाएं आपसे, ठीक है, आपके पर्सन से अगर बातें हो जाएं तो इनको लगेगा कि इन्होंने इनोसेंट वाली हरकत की है। इन्हें फील होगा कि इन्होंने अपने पास्ट में कितना इनोसेंट वाला काम किया है, कितने मासूमियत वाली, बच्चों वाली चीजें की हैं। फिर और हो सकता है इनके जीवन में ऑलरेडी जो है उसको कंपेयर करेंगे आपसे, कि वो उसके में क्या अच्छाई है, आप में क्या नहीं है, आप में क्या है उसके में नहीं है, ये कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद ओवरऑल जो लास्ट मोमेंट होगा, इनको एहसास होगा कि इन्होंने बहुत कुछ गवा दिया सिर्फ इधर उधर करने में, कंपेयर करने में, कौन परफेक्ट है कौन नहीं है। फिर उसके बाद ये अपनी एनर्जी को कंट्रोल करेंगे, एक्शन पे कंट्रोल करेंगे और अपनी हीलिंग पे ध्यान देंगे। तो ये जो भी कुछ होगा डिवाइन की तरफ से होगा। तो गाइज, होप कि आपको मैंने इस टैरोट से सारी चीजें क्लियर की हैं। अब लास्ट जो चीजें बची हैं आपके लिए, एंजल डिवाइन मैसेजेस हैं। ये सारे मैसेजेस मैं आपको दूंगी, इनिशियल भी देखेंगे और मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस भी देखेंगे, ओके। गाइज, अगर आप लोगों को क्रिस्टल से रिलेटेड जानकारी चाहिए, जैसे कौन सी क्रिस्टल किस लिए पहनने चाहिए, जैसे ये मैंने जो क्रिस्टल पहना है, ये ब्रेसलेट, ये है रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ये लव को अट्रैक्ट करता है, लव लाइफ में बैलेंस लाता है। तो आप कैसे जाने कि कौन सी क्रिस्टल किस काम के लिए होते हैं, किस चीज के लिए बैलेंस बनाए, तो मेरे सेकंड चैनल कर्मा 23 पे मैंने क्रिस्टल के बारे में जानकारी दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है लिंक, आप वहां से जाके क्रिस्टल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं आपकी लव लाइफ के लिए आने वाले इन 45 डेज में। डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए
और उनके पर्सन के लिए भी जो भी गाइडेंस है यहाँ पे गाइड करें क्या है। गाइस अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यस एंड नो के भी कार्ड्स होते हैं, तो आपके सवाल भी उसके जवाब भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने मन में, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप क्वेश्चन भी ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे है देयर समथिंग्स बेटर। ओके, abundance, wow, very good, it's up to you, okay, get more information, one more, and यहाँ पे है रिकवरी। ओके, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी कार्ड को कलेक्ट करने के बाद। ओके, तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देखते हैं। आपके लिए बहुत कुछ बेटर है, ठीक है। बस आप अपने आप को पेशेंस में रखिए, बैलेंस बना के रखिए, बहुत कुछ बेहतर आने वाला है। गाइज हम जब बेहतर होते हैं ना तो बेहतर अचीव भी करते हैं, बस हमारी परीक्षा होती है, उस परीक्षा का टाइम जब खत्म होता है ना तो चीजें जरूर सही हो जाती हैं। ओके, अबंडेंट आने वाली है। अगर कुछ लोगों के जीवन में आपकी लव लाइफ आपके करियर की वजह से प्रॉब्लम में थी तो आपको अबंडेंट मिलने वाला है। ढेर सारा पैसा, नेम, फेम, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ओके, आने वाले इस टाइम में, एंड इट्स आपका समय होगा, आने वाले टाइम में आपका समय होगा। हो सकता है आपका माइंड अगर आपको कह रहा है कि आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और भी, तो डेफिनेटली आप करिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, वो चीजें बेकार नहीं जाती। एंड जो भी कुछ आपने लॉस किया है उसकी रिकवरी, उसकी भरपाई जरूर डिवाइन आपको कराएगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। मैजिशियन, तो गाइज कुछ लोग यहाँ पे जरूर, मैंने कहा था ना 3 साल से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, देखिए आया है। तो यस आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पे है एम्परर, यहाँ पे है हैंगमैन। ओके, 2 कार्ड मुझे और चाहिए। यहाँ पे है मून एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेथ। ओके, मुझे डेथ कार्ड को देख के जो मैसेज मिला है वो मैं बताना चाहूंगी। अभी तक आप लोग जो भी कुछ सफर करते आए हो अपने रिश्ते में, उस रिश्ते में आप लोगों को रीबर्थ होगा। पुरानी चीजें, जो भी स्टक चीजें थी, थर्ड पार्टी, जो सोल सर्चिंग, जो थर्ड पार्टी, जो कंट्रोलिंग वाली नेचर थी, वो सारी चीजें खत्म होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन फर्स्ट एंड लास्ट डेथ, मतलब ये इसके बीच में जो भी आपकी जर्नी रही है ना, स्टार्टिंग से एंड तक जो भी चीजें ये हैं ये खत्म होंगी और उसका एक रीबर्थ होगा। ओके, ये है आपके लिए। यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे है फेदर। तो गाइज अगर आपको लगे कि आपकी इच्छा कब पूरी होगी, आपके काम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो आपको फेदर दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फेदर, अगर फेदर दिखे तो समझिए आप सही पाथ पे हो। और जब भी देखो आप अपनी आंखें बंद करके, हाथ को होल्ड करके आप अपनी विश को बोलो और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि आपकी इच्छा पूरी हो, ठीक है। एंड और भी हम कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, चॉइसेस, एंड उसके बाद है यहाँ पे द साइलेंस। तो आपको मैंने पहले ही बोला ना कि आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बैठना है और कुछ नहीं करना है। चॉइसेस आपके पास होंगे, हो सकता है आपके पास नए लोग भी आए और आपके एक्स भी आए, और आपके हाथ में होगा चॉइस कि आप क्या करो। तब तक आप इतने मतलब स्ट्रांग हो जाओगे, इतने समझदार हो जाओगे कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है वो चूज करना आपके हाथ में होगा। ओके, तो चलिए ये आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेजेस थे। अब हम देख लेते हैं आपके लिए मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस कि क्या होने वाले हैं इन 45 डेज में। ओके, जो कार्ड खुद ब खुद आ जाते हैं। चलिए, काफी कार्ड्स आ गए हैं। ओके, मैं इतने ही लूंगी क्योंकि काफी कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे है फैमिली प्लस करियर। कुछ लोगों के लिए फैमिली प्लस करियर होगा, एक साथ आए। एक्शन टाइम,
एक्शन नहीं ले रहे थे तो एक्शन टाइम लेंगे आप 45 डेज में। अगर आपके पर्सन नहीं ले रहे थे तो वो लेंगे, आप नहीं ले रहे थे तो आप लेंगे। यहाँ पे टाइमिंग है कुछ डेट 17, 11, 18, 22, 6, 20 एंड 9 ये डेट हो सकता है। यहाँ पे है नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप। कुछ लोग अगर गिव अप करना चाहते हैं तो डिवाइन कह रहे हैं, मैसेज कह रहे हैं आपको गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे है हेल्प योर फैमिली, अपनी फैमिली की मदद करें, उनके ऊपर ध्यान थोड़ा लगाएं। यहाँ पे है जजमेंट, न्याय जरूर मिलेगा, जस्टिस जरूर मिलेगा। यहाँ पे है शिव शक्ति, कुछ लोग शिव शक्ति के भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे है लव यू, जिन लोगों का मतलब लव आपने एक्सप्रेस नहीं किया है, कन्फेस नहीं किया है तो आप करेंगे, मैंने बोला था जो कि सिंगल है उनके लिए। यहाँ पे है लव बर्ड्स, तो गाइज ट्रू सोलमेट का यहाँ पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है। विल यू मैरी, कोई लव बर्ड्स, कोई ट्रू सोलमेट आपको प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल मिल सकता है जो मैरिज के लिए है, जो सिंगल है, मैरिज का वेट कर रहे हैं जो सिंगल है। यहाँ पे है वेट, आपको वेट करना है अगर किसी रिलेशनशिप में है। मैजिशियन, मैनिफेस्ट करते रहिए, यू आर मैजिशियन कमिंग सून, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है आने वाले टाइम में। फिर से यहाँ पे टाइमिंग आ गया है 10, 1, 5, 7, 25। यहाँ पे है डोंट डाउन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर किसी ऐसे रिश्ते में आप हैं जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो वहां से आप कट ऑफ करिए अपने आप को। यहाँ पे है विंटर सीजन, कुछ लोगों के विंटर सीजन में हो सकता है मैरिज हुई होगी, आपका बर्थ रहा होगा या फिर मिले होंगे। ठीक है, अब चलिए हम इनिशियल एंड चार्म्स देख लेते हैं। ओके फाइन, यहाँ पे है 12 जे, यहाँ पे बर्ड है। हो सकता है गाइज आप लोगों को बर्ड बहुत पसंद है, लव बर्ड आया है। गणेश जी आए हैं तो आप लोग गणेश जी को हो सकता है चैंट कर सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः बीज मंत्र कर सकते हैं, काफी अच्छा होता है, एक माला 108 बार। एल लेटर है यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है 5 परसेंटेज है, यहाँ पे है ये देखिए त्रिशूल, शिव शक्ति का यहाँ पे काफी सैंबल आ रहा है तो हो सकता है कुछ लोग शिव शक्ति को बहुत मानते होंगे। यहाँ पे है 8 लेटर, ओके, हो सकता है ये दिखाई ना दे, जे है, यहाँ पे है सी है एंड यहाँ पे है 9, एन है, 10 नंबर है, बी है, क्यू, आर लेटर है, 2 है, यहाँ पे ओम है। ओके, ओम का चैंट कर सकते हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक। चाइल्ड देखिए मैंने बोला था ना किसी के बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पे ए लेटर है, यहाँ पे है 6, 9 आ चुका है तो 6, यहाँ पे है एम, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है ओ एंड यहाँ पे है 27, किसी की एज हो सकती है, डेट भी हो सकता है। एंड यहाँ पे है एफ, किसी की एज हो सकती है गाइस, हो सकता है 27 एज हो। एंड यहाँ पे 36 या फिर 39 भी एज हो सकती है, किसी का 12 डेट बर्थ हो सकता है, किसी की एज हो सकता है 38 हो, ओके, किसी का 23 एज हो या डेट बर्थ हो, ये है। तो गाइज होप कि मैंने आपको ये रीडिंग डीप एंड क्लियर दिया, और अगर आपको ये रीडिंग यूजफुल लगी है, आपकी प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसको देखने के साथ साथ आप औरों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, आपसे रेजोनेट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।